यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर। आदेश जय श्री महाकाल। बहुत सारे ऐसे रहस्य प्रकृति में जिन्हें हम जानते हैं और बहुत सारे ऐसे रहस्य जिन्हें हम नहीं जानते हैं, और ऐसी ही कुछ शक्तियां हैं जिनके विषय में लोगों को जानकारी है और कुछ शक्तियां ऐसी हैं जिनके विषय में लोगों को जानकारी नहीं है। मसान बहुत सारे हैं और अलग अलग तरीके की उनकी गतिविधियां होती हैं। मसान के विषय में हमने पहले भी एक वीडियो में आप सभी को बताया कि मसान यानी कि बेबी स्पिरिट, इनमें मसान कई तरीके के होते हैं, जैसे भूरा मसान, कालिया मसान, गूंगा मसान, कच्चा कलुआ, अलग अलग। आत्मा तो एक ही है, लेकिन स्वभाव और स्थितियों के अनुसार उनकी प्रकृति बदल जाती है, उनकी कार्य क्षमताएं बदल जाती हैं, उनकी प्रणालियां बदल जाती हैं। और ये एक ऐसी शक्ति है जो अपने आप में बहुत ही खतरनाक है। और यहाँ तक भी देखा गया है कि कई बार तो ये जो मसान है, इस शक्ति ने लोगों के जीवन को तबाह कर दिया। कई सारे ऐसे केसेस हैं और ऐसे भी देखा जाता है कि कई सारी जो महिलाएं हैं उनके ऊपर इसको चला दिया जाता है और जीवन में उन महिलाओं को बहुत सारी समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। जिस घर के अंदर मसान को अगर बिठा दिया जाए, वहाँ पे लगातार कलह होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, स्थितियाँ बिगड़ती हैं, दिमाग को जकड़ लेता है ये। तो आज हम आप सभी को ऐसे ही एक बहुत ही प्रचंड मसान के विषय में बताने वाले हैं, जिसका नाम है बीभत्स मसान। आज तक आप सभी ने अलग अलग मसानों के विषय में सुना और हमने अपने पिछले एक वीडियो में आप सभी को कालिया मसान अर्थात जो बेबी स्पिरिट है उसके बारे में आपको बताया, जो कि काली परछाई के तरीके से नज़र आती हैं। आज हम आपको विभत्स मसान के विषय में बताने वाले हैं कि आखिर विभत्स मसान कौन है और किस तरीके से ये बनता है। अलग अलग गतिविधियों के अनुसार अलग अलग तरीके के मसान बन जाते हैं, अलग अलग तरीके के स्वरूपों को धारण कर लेते हैं। विभत्स मसान बनने की प्रक्रिया भी बहुत ही विभत्स है, भयावह है, डरावनी है, या यूं कहें कि बहुत ही दुखद है। जब कोई महिला गर्भवती हो और अज्ञात कारणों के चलते उस महिला की मौत हो जाती है, या यूं कहें कि किसी महिला को अगर मार दिया जाए या किसी महिला की हत्या कर दी जाए और वो महिला उस समय गर्भवती हो, तो हत्या के समय जो उसकी प्रवृत्ति बनेगी, उस महिला की जो दुख, क्षोभ और दर्द उस महिला को होगा, वो दर्द की अनुभूति उसके गर्भ में पल रहा जो शिशु है वो अनुभव करता है। और उसके अंदर प्राण है और उसकी स्मृति को वो अपने अंदर समाहित कर लेता है। और उसके बाद जो गांव में एक प्रचलित और बहुत जगह पे ये चीज़ होती रही है, वर्तमान स्थितियों में हो रही है या नहीं हो रही है इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत पहले तक ये गांव में होती रही है प्रक्रिया कि जब कोई गर्भवती महिला यदि देह त्याग देती है तो उसके पेट को चीर के उसके गर्भ से बच्चे को निकाला जाता है, क्योंकि बच्चे को जलाया नहीं जाता है तो उसको पेट से निकाल के दफना दिया जाता है। और ये जो गर्भ का शिशु है, जो कि 8 माह का या 9 माह का या पूर्ण परिपक्व तरीके का बन जाने वाला जो शिशु है, जब उसको पेट से निकाल के गाढ़ा जाता है तो वो भी मर चुका होता है। और उसकी जो आत्मा है वो आत्मा विभत्स मसान बन जाती है। और ये सबसे खतरनाक है, इसको काबू करना भी बहुत खतरनाक है।
और एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसको कोई किसी के ऊपर खिलवा नहीं सकता है। ये खेलता नहीं है, ना ही ये बोलता है। और कई जगह पे इसी विभत्स मसान को गूंगा मसान भी कहा जाता है और इसको गूंगा मसान के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई शब्द नहीं होते हैं, ये शब्दों से परिचित नहीं होता है, ना इसने कोई भाषा सीखी होती है, ये सिर्फ भावनाएं समझता है, भावनाओं को महसूस करता है। और यदि ये किसी को लग जाता है तो यही वो मसान है जो गर्भ के अंदर दूसरे भ्रूण को नष्ट कर देता है, या यूं कहें कि दूसरा जो भ्रूण है उस भ्रूण को, गर्भ के अंदर के शिशु को खा लेता है। ये इसका भोजन है और ये बहुत ही विभत्स है, बहुत ही डरावना है और बहुत ही तेज है। कई सारे तांत्रिक इस विभत्स मसान को यानी गूंगा मसान को सिद्ध करते हैं और सिद्ध करने के बाद इसका प्रयोग करते हैं तंत्र विद्याओं के माध्यम से। और ज़्यादातर जिस पे इसका प्रयोग किया जाता है ये गूंगा मसान के विषय में कोई जानकारी नहीं निकाल पाता है। क्यों? क्योंकि ये कभी खेलता नहीं है किसी के शरीर पे। क्यों? इसलिए क्योंकि ये बोल नहीं पाता है, ना ये कभी बताता है कि ये कौन है, क्योंकि ये खुद ही परिचित नहीं है कि ये है कौन। तो स्मृतियों का खेल है, आत्माएं अलग अलग तरीके से रूप धारण कर लेती हैं। इस तरीके से जब ये गूंगा मसान बनता है तो ये बहुत पावरफुल होता है और अन्य मसानों से कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है और कोई भी कवच को ये तोड़ देता है, भेद देता है, प्रवेश कर जाता है। क्यों? क्योंकि ये साकार में नहीं निराकार में चलता है। निराकार का तात्पर्य ये है कि ये किसी रूप को ही नहीं ले पाता है, ये हवा में चलता है, जो होकर भी नहीं है और ना होकर भी है। लेकिन जब इसको अपने आप को जाहिर करना होता है तब ये एक नवजात शिशु के रूप में नजर आता है, जो जैसे कि 1 माह या 4 माह का शिशु हो, बहुत छोटे शिशु के रूप में दिखाई देता है। और कई बार तो ये स्थितियां भी होती हैं कि जिन महिलाओं के साथ यदि ये जुड़ जाता है उन्हें कई बार ये भी अनुभव होता है कि जैसे कोई उनका स्तनपान कर रहा है, कोई छोटा बच्चा उनसे जुड़ा हुआ है। इस तरीके का ये विभत्स मसान है जिसको गूंगा मसान कहा जाता है। सोचिए कितने विभत्स तरीके से वो बनता है, किस किस तरीके से उसने उस चीज़ को अनुभव किया होता है, किस तरीके से वो उस चीज़ को जीता है। ऐसी ही एक कहानी है। ऐसे ही किसी व्यक्ति के परिवार में एक गूंगा मसान को चलाया गया था और हर जगह वो दिखा चुके थे, हर बाबा को दिखा चुके थे, जो खिलाने वाला या शरीर पे बुलाने वाला, हर तरीके से पता करने वाला जो बाबा है, कोई उसको जान नहीं पाया था। ऐसी चीज़ों के विषय में केवल दिव्य दृष्टि के माध्यम से ही जानकारी प्राप्त हो सकती है इस तरीके के विभत्स मसान के विषय में। और विभत्स मसान सबसे पावरफुल मसान है, सबसे पावरफुल, कालिया मसान से भी पावरफुल। क्यों? क्योंकि ये और छोटा है, शिशु है। और यही कारण है कि मसान किसी भी मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं। मसान कोई भी हो, सारे मसान मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये तो और ज़्यादा छोटा है, नवजात है, तो इसको छूट है, हर कवच के अंदर ये प्रवेश कर जाता है। जब तक कोई विशेष प्रक्रिया से इसका नाम लेके अगर कवच नहीं लगाया गया तो ये कवच तोड़ देगा। जब इसका नाम लेके अगर कवच लगाया जाता है कि स्पेशल कवच के आधार पर, यानी कि ये गूंगा मसान प्रवेश न कर सके, तभी ये मसान प्रवेश नहीं कर सकता है, अन्यथा ये प्रवेश कर जाता है। तो इस तरीके से है विभत्स मसान का रहस्य। और ऐसी न जाने कितनी सारी ताकतें हैं संसार में, मसान की अलग अलग तरीके की स्थितियां हैं। आगे हम आपको लाल मसान के विषय में बताएंगे कि आखिर ये लाल मसान कैसे बनता है और इसकी कार्य प्रणाली क्या है और किस तरीके से तंत्र विद्या में इसका प्रयोग होता है और क्या क्या कर सकता है। यहाँ तक कि ये है कि अगर गूंगा मसान को किसी व्यक्ति के ऊपर चला दिया जाए तो इसके माइंड को कंट्रोल कर लेता है, व्यक्ति के, उसके काम को बिगाड़ देता है, उसके बिजनेस को बिगाड़ देता है। कभी ये पता भी नहीं लगेगा कि आखिर उसके ऊपर है क्या। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई उसके विषय में देखने की कोशिश करता है तो ये हवा हो जाता है। इसको पहले ही पता लग जाता है कि इसके विषय में कोई पता करने के लिए आ रहा है, इसलिए ज़्यादातर ये पकड़ में नहीं आ पाता है।
पता नहीं लग पाता है कि आखिर है क्या। तो इसको पकड़ने के लिए दो शक्तियों का सहारा लेना होता है। दो शक्तियों का सहारा इस तरीके से कि एक शक्ति के माध्यम से एक बड़े क्षेत्र पर कवच के माध्यम से उसको कवर किया जाता है और दूसरी शक्ति के माध्यम से उसको देखा जाता है। तो जिस शक्ति के माध्यम से उसको कवर किया जाता है, तो जब वो उस व्यक्ति पर हम दूसरी शक्ति के माध्यम से देखते हैं जिसके ऊपर वो मसान है, विभस्म मसान, जब ये भागता है तो ये भाग नहीं पाता है। दूसरी शक्ति इसको पकड़ लेती है जिससे कि ये पकड़ में आ जाता है कि आखिर ये है कौन। तो बड़ा करामाती है ये लेकिन कभी प्रत्यक्ष नहीं आता है, लेकिन काम वो भी कर देता है जो प्रत्यक्ष वाला नहीं कर सकता है। तंत्र विद्या में इसका एक विशेष महत्व है और इसकी विशेष स्थितियां हैं। यदि कोई व्यक्ति इसको सिद्ध कर ले तो बहुत अलग तरीके से अपने शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है और एक तरीके से अपने शत्रुओं को परेशान कर सकता है, उन्हें दंडित कर सकता है, उनके काम बिगाड़ सकता है। ये हर तरीके से काम बिगाड़ देता है, पैसों से लेके उनकी पर्सनल लाइफ है, हस्बैंड वाइफ के अंदर झगड़े लगाना, उनकी लाइफ को बिगाड़ देना, डिवोर्स करा देना, पैसों की रास्ते रोक देना, बच्चों को बीमार कर देना, बच्चे ना पैदा होने देना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। यहाँ तक कि घर तक ये तोड़वा देता है। ये इतना खतरनाक बन जाता है और जब इसको तंत्र विद्याओं से किया जाता है तो अच्छे के लिए नहीं बल्कि बुरा करने के लिए किया जाता है, जिसको कि अधिकांश तांत्रिक करने की चेष्टा करते हैं जो तंत्र विद्या की गहराइयों को समझते हैं। तो ऐसी चीज़ों का प्रयोग अक्सर शत्रु को दंडित करने के लिए या किसी गलत व्यक्ति को दंडित करने के लिए ही तंत्र विद्या के जानकार लोग प्रयोग करते हैं। तो ये है रहस्य विभस्म मसान का। तो बताइएगा कमेंट करके ज़रूर आप लोग कि कैसी लगी आपको ये विभस्म मसान के विषय में जानकारी और किस तरीके की ये पावर आपको लगती है, कि किस तरीके की पावर है। क्या आपने पहले कभी इसके विषय में सुना था या नहीं सुना था। आदेश। जय श्री महाकाल।